कि हर दिन का नियम है, जो सुबह की बैठक के अध्यक्ष होते हैं वो प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हैं। आज लखोवाल साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो वो आज की शुरुआत करेंगे। विशेष मेहमान के रूप में हमारे पास जुद्धवीर जी आए हैं, भारतीय किसान यूनियन, सारा देश इनके चेहरे से परिचित है। हमारे साथ बंगाल से हन्नन मौला जी ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वैसे मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। रैयतू स्वराज वेदिका करके वहां करेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। मैं हरिंदर सिंह लखोवाल, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। किरण बीसा जी ये तेलंगाना तो आए ने, रहता स्वराज इन्हां दी पार्टी आ। हन्नन मौला जी ये किसान संगठन, हाँ जी, हन्नन मौला जी बंगाल तो आए ने। ऑल इंडिया किसान सभा इन्हां दी पार्टी आ। साडे कोल किसान संगठन ते जुद्धवीर जी बीके जी तो इंडिया दे जिहड़े जनरल सैकटरी ने वो आए ने। रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला किरती किसान यूनियन तो वो आए ने। बलदेव सिंह निहालगढ़, सरजीत सिंह फूल वो भी साडे विच बैठे ने। बूटा सिंह शादीपुर, बाकी सारी संगत खड़ी आ। असीं प्रेस कानफ्रेंस शुरू करन लगे आ। शुरू कर दईए इजाजत है जी? जी करो। पंजाब के सभी किसान जथेबंदियों की आज मीटिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हुई। उसके बाद इंडिया के जो किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मीटिंग हम अभी ख़त्म करके आ रहे हैं, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले कुछ किए गए, वो भी हम बताएंगे। पहले हम आपको बता दें, कल जो हमारी मीटिंग हुई है सरकार के साथ, कल हमने सरकार को साफ कह दिया भी जो 3 कानून हैं उनको वापस ले। पर सरकार कुछ अमेंडमेंट करनियां चाहती सी, पर वो सानू प्रवान नहीं हुई। पहला तो सरकार सानू यही कही गई है भी साडे कानून बहुत वधिया ने, बहुत देख के बनाए गए ने, पर कल वो मन गई आ साडियां दलीलां दे सामने, किसानां दीयां दलीलां दे सामने भी साडे कानूनां दे विच नुक्स ने। असीं 9 नुक्स कढ के 3 कानूनां दे विच दस्से। 9 कानूनां नूं ओह सोध करन लई तैयार हो गई सी ते 2 जिहड़े बिल ने, आर्डीनेंस ने बिजली दा ते पराली दा, ओनूं भी वापस लैण लई राजी हो गई सी किसी हद तक। ते एक MSP ते भी कानून बनाउण लई तैयार हो गए सीगे। पर असीं उन्हां नूं कह के आए आ बई ये असीं वापस करा के ही दम लवांगे ते वापस करा के ही जावांगे। ये कल दी जिहड़ी मीटिंग दी गल हुई आ। उस तो बाद जिहड़े अज कुछ नवे फैसले सारियां जथेबंदियां ने लै गए ने, उहदे विच 5 दसंबर नूं मोदी गवर्नमेंट ते कॉरपोरेट घराणियां दे पुतले फूके जाणगे सारे इंडिया दे विच। 5 तरीक नूं कॉरपोरेट घराणे ते मोदी सरकार दे पुतले फूके जाणगे। 7 तरीक नूं जिन्ने मैडल मिले जिन्हां भी वीरां नूं वो आपदे मैडल जिहड़े आ वो वापस करनगे। और 8 तरीक नूं असीं काल दित्ती आ, पूर्ण तौर ते भारत बंद दा सद्दा दित्ता। सारा भारत असीं बंद कर देवांगे ते सारे जिहड़े टोल प्लाजे आ वो भी असीं खिला देवांगे। ये असीं अज जिहड़ियां कालां दे के आए हां, ਜਿਹੜੇ टोल प्लाजे फ्री कर देवांगे सारे, जिवें पंजाब दे विच फ्री ने इस तरह असीं इंडिया दे विच भी सारे वो फ्री करन जा रहे हैं 1 दिन लई। ते उस तो बाद जिहड़ी साडी लम्मी तैयारी आ, साडे कोल पूरी सपोर्ट सारे सूबिਆਂ तो आ रही आ। सारे जिवें 2 ही रास्ते जिहड़े ने यूपी दे भी बंद हो चुके ने, उपरला पुल भी बंद करता, अज थल्ले वाला पुल भी बंद कर दिता। आने वाले दिनों च असीं जिहड़ी दिल्ली दी पूर्ण तौर ते जिहड़ी नाकाबंदी आ, जिहड़ियां 2 सड़कां बचदियां ने, असीं तैयारी कर लई 8 तरीक तक, वो भी पूरी कोशिश करांगे ते वो पूरे तौर ते जिहड़े ने नाके बंद कर दित्ते जाणगे। अज साडे नाल सारे भारत दे किसान आ गए ने। किथे बंगलौर दे विच भी धरने दिते जा रहे हैं, कर्नाटका दे विच धरने दिते जा रहे हैं, महाराष्ट्र दे विच भी धरने दिते जा रहे ने। ते सारी लीडरशिप साडे कोल आ गई है। कल्ला एक जां 2 सूबिਆਂ दा नहीं रहा।
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। कल की बैठक के की होगा जी? कल सर ये थोड़ा बता दीजिए 8 तारीख को 8 तारीख वाला सर क्लियर कर दिया अभी सर, हिंदी में कर दीजिए। हरिंदर लाखोवाल जी ने आपको बताया कि किसान मन बना चुका है आर पार की लड़ाई लड़ने की। पूरे देश में आज किसान बेचैन है, दिल्ली आना चाहता। ये जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, जो ट्रेनें नहीं चल रही हैं और जो ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसकी वजह से अब तक धैर्य किए हुए किसान बैठा था, लेकिन किसान का धैर्य चूक गया। किसान पैदल होने के लिए भी तैयार। आज तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन था, हमारा कर्नाटक में निरंतर हर पंचायत स्तर पे प्रदर्शन चल रहा। हमने अपने तमाम स्टेटों के किसानों को, नेताओं को ये कह दिया कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और जो संगठन है वो तैयारी कर ले, क्योंकि जैसा सरकार का रवैया है उसको देखते हुए शायद सरकार हमारी और परीक्षा लेने चाहती है। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। ये देश का किसान आज एक सुर में खड़ा, आज किसान अपने भाई के साथ कंधे से, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा। और इस यज्ञ में जो किसान पिछड़ जाएगा उसकी पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी कि एक बड़ा यज्ञ किसानों ने दिल्ली में शुरू किया था। आप कहां थे उस समय? जवाब नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को। तो ये मैं जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दे। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथी जी, जैसा आपको बताया गया है, आज को जो मीटिंग हुआ, ये मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग, पंजाब के संगठन मीट करने के बाद पंजाब के साथियों के साथ, हरियाणा के साथियों के साथ पूरा देश के सारे किसान संगठन के नेताओं ने मिला। अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन है उसका नेताओं ने मिला। इसके साथ साथ केरला, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे राज्य, बंगाल, सारे राज्यों का किसान नेताओं ने आज शामिल हुआ। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, जैसा 26 जनवरी पूरा भारत में ग्रामीण बंद हुआ था, सिर्फ एक जगह में नहीं है। तो आज तय हुआ ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का चरित्र आज साफ हो गया। काल सरकार कोई अमेंडमेंट रखेंगे तो हम लोग तय किया एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक इस सड़ा हुआ है। सो थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। ये सबसे ज्यादा जन विरोधी है, इसका पल पल जन विरोधी है, इसलिए इसको कोई संशोधन नहीं चलेगा, इसको संपूर्ण रूप से वापस लेना पड़ेगा। ये होगा काल हमारा मीटिंग में, हम सब एक साथ ये मांग को सरकारी मीटिंग में रखेंगे। उसके साथ ये बात सरकार माने रिपील करने के लिए स्वीकार करे ये सरकार कानून। तभी दूसरे बात भी हमारा एजेंडा बताया और भी मांगे हैं, और पहले ये शर्त ये 3 कानून वापस लेना, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारा मांग है। बहुत खुशी का बात है, सारे किसान संगठन सब एक साथ एक सुर में इसमें सहमत है। तो
तो इसलिए ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। नया नया संगठन रोज जोड़ रहा है, आज भी देखा, आज भी नया संगठन बहुत सारे जोड़ा है जिसको नाम आपके सामने आया है। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इस आंदोलन को आज जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में, बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब ये तो लड़ाई है ही, पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे। और सरकार तो झुकना शुरू किया है मगर उसको ये इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुरारी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरे बार झोंका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद 5वीं बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था, स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जाएगा में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे। मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यही है आज का मीटिंग का फैसला। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं तेलंगाना के किसान संगठन से हूं। मैं ये बताना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं, किसान संगठन का नाम है रैतु स्वराज वेदिका और ये जो सरकार की ये कोशिश है कि इस लड़ाई को सीमित रखे, इसको हम पूरा नकारते हैं। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि तेलंगाना और आंध्र कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई है वो अगस्त 9 से शुरू हुई थी। जो क्विट इंडिया डे था उसी दिन हम कॉर्पोरेट क्विट इंडिया ये कानून को वापस लो करके पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने प्रदर्शन किए हैं और उस दिन से लेके लगातार इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन हम समझते हैं ये बीजेपी सरकार का जो कैरेक्टर है, चरित्र है कि अगर आप उसका गर्दन नहीं पकड़े तो वो नहीं सुनते। तो पंजाब और हरियाणा के किसान आज वही करके दिखाए और उत्तर प्रदेश के किसान भी आ रहे हैं, राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं। जैसे दिल्ली सरकार के गर्दन पकड़ के बैठे हैं इसलिए वो बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन हम ये भी क्लियर हैं कि सिर्फ बातचीत करके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स इस बिल में लाने का, इस एक्ट में लाने का, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है इसकी स्फूर्ति जो है, इसका इंस्पिरेशन जो है हर एक किसान देश भर में ले रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई सारे जगह पे, कई सारे जिलों में धरना स्थल खुले हैं जहां अनिश्चितकाल धरना हो रहा है। जैसे यहाँ के किसान, पंजाब के किसान यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हैं, इसी तरह वहां पे ये धरना स्थल खुले हैं जहां पे किसान रोज बैठ रहे हैं। कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा वो भी दोनों राज्यों में होगा और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपैथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। राजेंद्र सिंह जी राजू।
ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ वाला। तो एक गल हैगी है कि मैं हिंदी में बोलूं? हिंदी में। हाँ, तो ये बात है कि जहां पर हमारा आंदोलन पहुंच गया है तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास का हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज क्रिटिक की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब दो टुक बात होंगी, कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी खान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती कि इस कानून खत्म होने के साथ ही मोदी जो ऑरा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो दहशत का राज उन्होंने 7 साल में उसारा था वो भी इसके साथ चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा जन समर्थन इस आंदोलन का है, जो सिर्फ किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और 7 साल में जितनी तानाशाही उन्होंने देश में बनाने की कोशिश की है, इस आंदोलन की जीत के साथ वो सारी की सारी अब समाप्त होने जा रही है। रणजीत सिंह राजू राजस्थान तो आए ने जी। साथियों, जय किसान। साथियों, ये जो आंदोलन है पूरे देश का है और देशव्यापी है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 2000 की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। और परसों ही भारतीय किसान संघ के हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और हमारा संगठन ज्वाइन किया और कल को 25 ट्रालियों का जत्था लेकर वहां से रवाना हो रहा है। काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट वहां गए थे HS फुलका जी के माध्यम से। दुष्यंत दवे जी, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया और उच्च चोटी के वकील हैं, उन्होंने भी कहा ये कानून जन विरोधी है, सरकार को इन्हें वापस लेने चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 दिनों में अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी रही और जन भावना को ना समझा तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को अब भी समय रहते जन भावनाओं को देखते हुए तीनों कानून वापस लेने चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए कि किसान और क्या चाहते हैं। जो किसान चाहते हैं उसकी बात करो। 3 कानून तो रद्द करवाने ही करवाने हैं, इससे कम नॉन नेगोशिएबल जो हमारी मांग है, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, यही हमारी मांग है। माननीय पत्रकार बंधु, सबको नमस्कार। एक तो परसों जो है बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, वो आपके पास इशू नहीं शायद नहीं किया, मैंने दिया था, मैंने उसको दिया था दर्शन पाल जी को कि उसको सब पत्रकारों को इशू कर दें, वो अभी तक हो नहीं पाया। और दूसरा, आज जो एसोसिएशन के प्रधान हैं दुष्यंत खरे जी, दुष्यंत दबे जी हैं और HS फुलका जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का, हमारी मांगों का समर्थन किया है। और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का और सभी हमारे जो वकील भाई और दूसरे जो भाई समर्थन दे रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं समर्थन दे रही हैं, उन सब का धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक हम बात स्पष्ट कर देते हैं कि तीनों जो नए कानून बनाए हैं वो, और उसके साथ ये नहीं है कि तीनों कानून वापस हो जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए। तीनों कानूनों के साथ MSP की गारंटी का कानून के हमारी 23 फसलें हैं, वो 23 फसलें MSP पर बिके, उनको सरकार खरीदे, उनको कोई खरीदे, लेकिन हमारी टोटल की टोटल बिकने की गारंटी और MSP पर बिके इसकी गारंटी। इसके नीचे हमारा कोई फैसला कल नहीं होगा। और कल बात मानी जाए तो ठीक है, और वरना तो फिर जो है जो अगले प्रोग्राम दिए हैं वो तो हमारे भाइयों ने बता दिए हैं।
लेकिन अगर ना मानेंगे तो उसके बाद फिर पंचायत करके फिर मीटिंग करके इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। धन्यवाद। यादव जी। साथियों, जैसा कि हमारे आज के अध्यक्ष जी ने बताया, आज 2 मीटिंग हुई। सुबह पंजाब के तमाम जो 30 संगठन हैं उनकी बैठक हुई। उसके बाद देश भर से दूसरे जो किसान संगठन आए हुए हैं सबकी बैठक हुई और इन दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है मोदी सरकार का पुतला पूरे देश में किया जाएगा और जो नया कार्यक्रम लिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने एक दूसरा प्रोग्राम भी बताया, मगर उसके लिए फाइनली तय हुआ था कि उसकी डेट डिफरेंट होगी। हमने ये भी सोचा है कि 8 तारीख के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन पूरे देश के तमाम नाकों को टोल फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन वो तारीख 8 नहीं होगी। फाइनली फैसला हुआ है कि उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी। कल तक हम आपको डेट बता देंगे। जैसा कि साथियों ने बताया, इस पे पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है। हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं 3 कानूनों को और एमएसपी हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है, जैसा आपने स्पष्ट किया। मैं सिर्फ 1-2 सूचना और दे दूं आपको। जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है। अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशंस हैं, उन 10 फेडरेशन ने आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशंस हैं, एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने आके अपना सपोर्ट यहां पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें एटक, इंटक, C2, UTUC, UTUCI, HMS और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशंस हैं। 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। कर्नाटका में किसानों ने तय किया है कि 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक वो विधानसभा के सामने धरना देंगे इन्हीं कानूनों के खिलाफ। 7 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटका के जितने किसान संगठन है सबने मिलकर ज्वाइंट फैसला लिया है, वो वहां पे धरना दे रहे हैं। कल से महाराष्ट्र के जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े हेडक्वार्टर जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, सब पे किसानों का परमानेंट पक्का धरना वहां से शुरू हो रहा है कल महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भाई साहब ने बताया कार्यक्रम चालू है। पश्चिम बंगाल में कल पूरे प्रदेश में रास्ता रोको का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये खबरें आ रही हैं। मैंने खास तौर पे उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जहां की खबरें आमतौर पे नहीं आती हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खबरें तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है और इस जन आंदोलन के सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो टिक सके। हम खाली चाय पे चर्चा नहीं करने जाते। कल इस किसानों ने दिखा दिया कि हम तो चाय भी अपनी लेके जाते हैं, खाना भी अपना लेके जाते हैं और अब चाय पे चर्चा का दौर खत्म हो गया। अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया ये आंदोलन और इस निर्णायक दौर में आर पार की लड़ाई होगी। शुक्रिया। कोई है जी? हाँ, हमारे साथी ने जिक्र किया, आपको पता लगा होगा कि हमारे सीनियर आगू राजेवाल साहब जो आमतौर पे होते हैं हमारे साथ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी आते आते मेरे को अच्छी खबर मिली है कि डॉक्टर ने ऑल क्लियर दे दिया है। तो हमारे साथ होंगे बलबीर सिंह राजेवाल जी, हमारे सीनियर मोस्ट कोलीग हैं। तो उनके बारे में अच्छी खबर ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उनको ठीक बता दिया है, वो हमारे साथ ही ज्वाइन करेंगे। कोई सवाल हो तो चेयरमैन साहब उसको स्टेटमेंट इश्यू किया है, उसने कहा है कि आप सरप्राइज हैं अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मीटिंग के बाद, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की है, उस पर बता दीजिए सर क्या हुआ है। नहीं, सानू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ।
अमित शाह और अमरिंदर सिंह के जो मीटिंग के बाद कॉलिंग ट्रूस की बात थी सर, उस पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति का जो स्टेटमेंट आया है यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, वो तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो उनका अपनी वार्ता है, उनकी चली होगी, उसका इस आंदोलन से और किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। साजिश है। सर, किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे है, उस पे नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कबर खुदेगी, अब नहीं तो फिर खुदेगी। क्या ये आपके आंदोलन को डिरेल करने की साजिश है? इस पर आपकी किसान यूनियंस का क्या कहना है और कैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जो भी आपका स्टैंड? ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। सर, एक और इम्पोर्टेंट, कल जो गृह मंत्री अमित शाह के साथ में पंजाब के सीएम का जो मीटिंग हुआ, उसके बाद में उन्होंने कहा कि देखिए आपको आंदोलन जो चल रहा है किसानों को, उस पर बात करनी चाहिए सहमति के लिए, नहीं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है सरकार के लिए बोला गया। वो क्या कहना चाहते हैं आपके हिसाब से? आपको इसमें क्या आपकी राय है, क्या स्टेटमेंट? नहीं, कोई सिक्योरिटी ਨੂੰ खतरा नहीं, कोई किसान किसी ਨੂੰ करता नहीं, बड़ा शांतमय आंदोलन ਅਸੀਂ 2 महीने तो चला रहे हैं। किसी का एक पैसे का हमने नुकसान नहीं किया, किसी को हमने माड़ा नहीं किया, कहा कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं किसी को। सर, एक सवाल की सीधे तौर ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ठीक है, नहीं, ਅਸੀਂ वापस आ जाएंगे। सर, एक सवाल ये गृह मंत्री ने कहा इंटरनेशनल पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, कैप्टन साहब के वहीं से मूवमेंट चला है और कैप्टन साहब ने अच्छी तरह देखा है कि महीनों किसान बैठा रहा, किसी के एक पैसे का नुकसान नहीं किया। किसान बड़े डिसिप्लिन वे में वहाँ दिल्ली तक आया। सरकार ने तो किसानों को टॉर्चर किया, लेकिन किसी किसान ने पलट के जो है किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है। अपने आप में साबित करता है कि किसान जो है बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करता है और अहिंसात्मक तरीके से ही इस आंदोलन को फतेह करेंगे। नहीं, यो तो निर्णय हम लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि निर्णायक फैसला लेने का। मीटिंग करके और उसमें वही बातें ढाक के 3 बात वाली बात है। हम सरकार को बता चुके हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। सरकार को निर्णय लेना है, बार बार उसको लंबा खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि इसमें रत्ती भर भी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कोई डेडलाइन सर कोई डेडलाइन कल उन्होंने किया कि सर खेतीबाड़ी मंत्री ने जो कल बयान रखा, कल हम जाके उनको बता देंगे कि बार बार इसको लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है। बातचीत वहाँ होती है जहाँ कोई नेगोशिएशन की बात हो। यहाँ नेगोशिएशन कुछ नहीं है, एक सूत्री मांग है, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पे खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो खरीद सरकार के द्वारा हो या किसी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा हो। एमएसपी से कम पे कोई भी खरीद कानूनी जुर्म माना जाए और उस पे FIR दर्ज हो जो आदमी है। सर, आप डेडलाइन दे रहे हैं, आप कोई डेडलाइन ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਠਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾ, तो कानूनों में नुक्स है, फिर उन्होंने बोला भी ठीक है हम इसमें संशोधन कर देंगे, इसको विड्रा नहीं अभी करेंगे। तो हमने कहा हम तो वापस करवा के जाएंगे, हम इसमें अमेंडमेंट नहीं करवाएंगे। किन्नी चीजों के ऊपर शोध कर लिया रहे हैं, वो तो कहते जितनी चीजें पर मर्जी करवा लो, जितनी मर्जी करा लो। सर, आपकी तरफ से आप